जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग फ्राइडे का है, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग कुछ इस तरह से है कि मैं टैरो रीडिंग्स भी देखती हूँ और काफ़ी देर से मुझे एक ये मैसेज ही मिल रहा था कि मैं बाहर गई फ्रांस में और कुछ ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जो ऐसे ओपनली शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल, आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जिस व्यक्ति के कारण वो हुई तो उसके बारे में भी मुझे कुछ पता है, कुछ चीज़ें पता है मुझे। मैं दूर से पहचानती हूँ उस व्यक्ति को। तो वो जो बातें हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लेडी के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। सो मैं काफ़ी देर से चाह रही थी कि मैं अपनी ट्रेनिंग करके आऊँ बाहर, आउट ऑफ इंडिया। और उसके लिए मैंने एम्बेसी के जो प्रोग्राम्स वो ऑफ़र करते हैं तो मैंने कई बार अप्लाई भी किया पर वो मेरा नहीं हुआ। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और एक बारी तो लास्ट टाइम गुरुजी ने मुझे बहुत बारी, मीन्स नॉट टू मैनी टाइम्स बट गुड नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैंने लास्ट टाइम जब अप्लाई किया था तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तू जेड़े काम ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ कर रही है वो तेरा काम नहीं होना। अब मैं, बिकॉज ह्यूमन माइंड नहीं मानता है कि ये इसी के मुतल्लिक ही है, तो मैंने इग्नोर किया। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था कि मेरा हो जाए इस बारी, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि ये काम मैं रोकिया है, तेरे ही भले वास्ते रोकिया है। मैं समझ गई, मैं कहा ये तो फिर जो मैं टैरो रीडिंग्स में शायद देख रही थी शायद वो सही ही था शायद। तो गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ही डजंट वांट मी टू ट्रैवल टू दिस प्लेस। उसके बाद फिर मैंने
नहीं ध्यान दिया इस चीज़ के बारे में, ना ही मैंने इतना सोचा कि मैं बहुत एफर्ट लगा के कोई अप्लाई करूं, यार मैंने कोई ऐसी बहुत हाई होप्स भी नहीं रखी। फिर एक दिन मैं सोई हुई थी अपने रूम में, सोई भी ऐसे कि दिन का टाइम था, ये कोई 10-11 बजे का दिन का टाइम था, और मैं कितनी जल्दी वो ड्रीम्स में चली गई। ऐसे ऐसे कभी नॉर्मली ऐसे तो रेयरली एवर ऐसे होता होएगा, तो और वो मुझे ड्रीम याद भी रहा। फिर मैंने ड्रीम में देखा, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मैं आपसे शेयर करूँगी, कि मैंने गुरुजी को देखा। अब मुझे वो ध्यान नहीं है कि वो टेंट था या कोई रूम था, बट ही वॉज स्टैंडिंग और कुछ वो कर रहे थे अपना, और मैं उनको दूर से जैसे मैंने उनको देखा। तो फिर मैं खुद को देखती हूँ कोई अननोन सी प्लेस, वहाँ पे गलियाँ हैं, और ऐसी गलियाँ में मैं अभी भी मुझे ध्यान है पूरा। और मैं वहाँ पे मैं, मतलब ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है बताना, पर फिर भी कि मैं वहाँ से जा रही हूँ, एंड आई थिंक आई वॉज ऑलमोस्ट विदाउट क्लोथ्स या फिर मिनिमम क्लोथ्स, मतलब आई कुड फील द नेकेडनेस। और मैं बड़ी हैरान, मैं खुद भी ड्रीम में भी बड़े अजीब से मेरे इमोशंस हैं, जैसे मैं बहुत आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, और कुछ लोग हैं, अब मैं जितना मुझे याद है वो ड्रीम, तो कुछ लोग हैं उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, फिर मैं कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ, और फिर मैं खुद को देखती हूँ कि मैं देखती हूँ खुद को, जो मेरे मन में भाव आ रहे थे, मैं देखती हूँ जैसे मैं किसी के साथ फिजिकल हो रही हूँ, और शायद वो सेम जेंडर का इंसान होगा, और मैं बहुत ही गंदी फीलिंग हो रही है मुझे। और फिर ड्रीम में मुझे ये लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसे करके मुझे। और मैं खुद ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ऐसा कोई काम कभी किसी से कर लूँ अपने फ़ायदे के साथ या कुछ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, 0%। तो फिर मेरी जाग खुल गई, और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, ऐसे सत्संग मैंने पहले भी कुछ और लेडीज़ के मुंह से भी सुने थे कि उनको भी ऐसे अजीब अजीब से सत्संग हुए, पर ये जो मेरा सत्संग था, ये वो जो मैंने कभी टैरो में सुना था उसके साथ मैच हो रही थी ये बात बिल्कुल, कि मैंने सुनी थी ऐसी बात। और मेरी जाग खुल गई, और मुझे बड़ी गंदी फीलिंग हो रही है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। पर फिर मैं बस अपना थोड़ी कुछ मिनट्स के बाद फिर मैं अपना काम करने लग गई। तो फिर जो मैसेजेस आते हैं, जैसे यूट्यूब रील्स के ऊपर भी, जैसे और डेटीज़ का रहा कि काली माता या और ऐसे, अब ऐसे कुछ मुझे मैसेजेस आए थे। तो अब मैं ठीक से उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि उन्होंने, आई थिंक दे वर प्रॉब्ली जस्ट अप्रिशिएटिंग माई करेज, कि मैं कैसे क्विकली मैंने उस चीज़ में से अपने आप को पुल आउट किया, एंड आई लेड I went through the day the normal way. तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बहुत ऐसा कुछ बुरा समय आने वाला था, शायद रिलेटेड टू माई ट्रैवल अब्रॉड,
जो कि मैं अपनी स्टडी के मतलब ही करना चाह रही थी अपने करियर के संबंधित। तो पहली बार तो गुरुजी ने उस चीज़ को रोका, मुझे जाने नहीं दिया। और फिर ड्रीम में कोई ये जो मेरे ऊपर कोई बैड टाइम आने वाला था उस चीज़ को भी काट दिया, क्योंकि आई हैड एक्चुअली लिव्ड दोज इमोशंस। ड्रीम में भी मुझे पक्का पता चल रहा था कि हाउ आई एम फीलिंग। नेचुरली इट वॉजंट अ गुड फीलिंग एट ऑल। फिर जब मेरी जाग भी खुली तो मैं बहुत हैरान कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इस तरह का मेरे ऊपर शायद कोई संकट आने वाला होएगा, जो गुरुजी ने वही इमोशंस मुझे फील करवा के वो मेरा शायद कष्ट जो है वो काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये अगर किसी भी की लाइफ में सच हो जाए ना ये बात, तो उस चीज़ में से एक इंसान निकल नहीं सकता बहुत लंबे समय तक। तो एनीवेज गुरुजी ने बड़ा मुझे, जैसे मैं ड्रीम से भी उठी तो मुझे फील हुआ, बट मैंने आई जस्ट पुल्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द थिंग, और मैंने अपना नॉर्मल जो दिन है वो बिताया। तो कैसे कैसे कष्ट काटते हैं गुरुजी, हर तरह के कष्ट काटते हैं। दूसरा मेरा जो शुक्राना है वो मेरी मदर की तरफ से है, कि जब भी मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी मदर को देती हूँ तो वो हमेशा बेटर फील करते हैं। गुरुजी इंडिकेट करते हैं कि कोई बुरी आत्मा उनको तंग कर रही है, और वो फिर उनका पता भी लगता है बातों में, और वो फिर इरिटेट होके जैसे इंसान ऊंची ऊंची बोलता है, और वो लगता भी है वो कि हमसे ना बात करके किसी और से बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि मदर को कुछ इस तरह की इश्यूज तो हैं, एंजाइटी के, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, पिछले कई सालों से। पर गुरुजी साफ साफ बताते हैं कि कोई आत्मा उन्होंने तंग कर दी है। जब मैं गुरुजी का जल प्रसाद उनको देती हूँ तो वो बहुत ठीक बिहेव करते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कि हर टाइम ही वो, पर मतलब जो उनके ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, तो जब मैं उनको दे देती हूँ जल प्रसाद तो वो ठीक बिहेव करते हैं। फिर ऐसे कुछ और भी जो मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही, काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जब उनको बहुत परेशानी हुई, और फिर गुरुजी सामने से मैसेज भी देते हैं कि इन्ना का थोड़ा माड़ा टाइम हैगा, ये निकल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो उनको वो ब्लेस कर रहे हैं, वो जो ब्लेसिंग उनके ऊपर आ रही है वो नज़र भी आती है मुझे। हालांकि सबके जो कर्म है वो तो उन्होंने काटने होते हैं गुरुजी ने, तो इसलिए हार्डशिप्स तो रहती हैं, बट एक विश्वास रहता है कि गुरुजी संभाल रहे हैं चीज़ें, तो ऐसे कुछ गलत नहीं होगा किसी के साथ भी। मेरे फादर को भी बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी। दरअसल घर के सारे मेंबर्स के ऊपर ही ब्लेसिंग आती है, वो तो मुझे नज़र आ रहा है, पर घर में अभी कोई मानता नहीं उनको मेरे अलावा, ऐसा जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ।
हमारे घर के पास किसी का सत्संग हुआ था और उन्होंने मेरे सिस्टर इन लॉ जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनको इनवाइट किया था। वो जाके आए थे वहाँ पे और मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। और मैं काफ़ी देर से ये सोची जा रही थी कि मुझे तो किसी सत्संग पे बुलाया ही नहीं। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया कि बहुत साल पहले यहाँ घर के पास किसी का सत्संग हुआ था और तब मुझे पहले अपने मुझे लगा पूरा नज़र आया जैसे कि गुरुजी आप खुद ही ठीक बुलवा लेना, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जैसे ख्याल सा आना कि आप देखते हो शिव जी को अपने विजन में। और फिर मैं वहाँ पे गई और मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं और ये सत्संग कैसे ये जो कुछ। तो मैं गई नॉर्मल, मैंने मत्था टेका एंड द अदर थिंग्स। तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे गुरुजी हैं, इनका सत्संग उस टाइम पे। पर गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि तुझे भी बुलाया था मैंने। तो तब से मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे भी बुलाया था, बुलाया तो मुझे भी था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे भी सत्संग पे बुलाने के लिए। और इतना ब्लेस करने के लिए कि मुझे आपने खुद से अपने चरणों से जोड़ा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। यहाँ पे मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और कोई सत्संग होगा तो फिर ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी बेटी सुरेखा इंदौर से। बहुत प्यारी सी जर्नी है आपके साथ गुरुपा। 10 साल हो गए, बट हाँ जब आपको मुझे जोड़ना था 1-1.5 साल जब मैं बहुत मुसीबत में थी तब आपने मुझे जोड़ा। बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें आपने मुझे सिखाई। मुझे ब्लैक मैजिक से कैसे बचना चाहिए, वशीकरण से कैसे बचें, अपने घर की अशुद्धि को कैसे हटाएं। सत्संग सुना सुना के सब कुछ आपने मुझे ज्ञान दिया। स्पिरिचुअल से मुझे कनेक्ट किया। मुझे बताया कि हम कैसे पानी में नमक डाल के बच्चों को नहला के या खुद भी करके हमारे पास जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको कैसे हटाएं। आपने बताया कैसे हम काला धागा उसमें नोट बना के मंत्र जाप करके और वो बच्चों के पैर में बांधे सैटरडे को। कैसे हम अपने बच्चों को उन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, बुरी नज़रों से हम बचा सकते हैं। बहुत कुछ सिखाया गुरुपा ने। गुरुपा ने बताया सत्संग सुना के किसी के थ्रू लौंग, सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई, जल, जहाँ पे भी तुम्हें डाउट हो किसी का नहीं लेना। अननेसेसरी किसी को भी अपने फ़ोटो शेयर नहीं करने हैं। बहुत कुछ सिखाया गुरुपा ने। गुरुपा ने अपनी रक्षा करना, अपने परिवार को बचाना सिखाया। गुरुपा ने इस मुसीबत की जर्नी में इस 1-1.5 साल में पूरा शुद्धिकरण कराया। घर से घर के जितने भी पुराने धागे,
सिंदूर, कहीं का भभूति या कुछ भी था, सब कुछ घर से निकलवाया जाने अनजाने में। पता नहीं कई लोग हमें भभूति और धागे और ये सारी चीज़ें दे के गए, बट क्या सही है क्या नहीं, क्या हमारे घर के लिए अच्छा था, वो सब कुछ हमारे घर से निकलवाया। सब कुछ गुरुपा के आने से गुरुपा ने अपने भक्ति में इस तरीके से लीन करा कि उनके साथ जुड़कर एक सुकून मिला। वो सुकून मिला जो कुछ भी करके, कितनी भी शॉपिंग करके, एंटरटेनमेंट करके वो वहाँ नहीं मिलता। गुरुपा का एहसास दिल में हमेशा होता है। भक्ति में लीन होना, गुरुपा को समझना, भगवान से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, एक हल्का सा दर्द होता है दिल में हमेशा। गुरुपा लख शुक्राना इतना प्यारा एहसास दिलाने के लिए, इतना अच्छी चीज़ सिखाने के लिए। गुरुपा ने कर्मों की कीमत सिखाई। गुरुपा ने सिखाया कि हम अपने कर्मों से कैसे हमारा फ्यूचर की बुक बना रहे हैं, अच्छे और बुरे सब तरीके से। गुरुपा ने बताया कि गाय को लोई खिलाना, गाय को घास खिलाना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, हम जो भी कमा रहे हैं उसको कुछ एक हिस्सा दान में भी जाना चाहिए हमेशा। बेहतर इंसान बनाया गुरुपा ने, बहुत बेहतर इंसान बनाया। लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यारा इंसान बनाने के लिए, इतनी प्यारी नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हर ज़रूरतमंद की सहायता करना, आपका एहसास करना, आपका सत्संग शेयर करके बड़ा प्यारा सा महसूस होता है। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा। आपने तो मेरी डोर ही पकड़ रखी है, मेरे घर की, मेरे ऑफिस की, हर जगह। संगत जी, बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता चलता कि मेरा काम कैसे होता है, मैं कैसे बिजनेस करती हूँ, कैसे सक्सेसफुल होता है, मैं कैसे टॉप में आ जाती हूँ, कैसे मेरे वो सभी काम बन जाते हैं, नहीं पता। सब कुछ मेरे गुरुपा कहते हैं। पता नहीं कहाँ से मुझे बुलवा देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, हर जगह हर चीज़ करके देते हैं मेरे गुरुपा। सब कुछ हो जाता है। जहाँ मेरे कलीग्स बोलते हैं कि यार काम ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, और वहीं मेरे पास फुर्सत नहीं होती है। लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख मेरे प्यारे गुरुपा, लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, हालांकि ये तो तुच्छ बात हो गई। टाइम निकालना चाहूँ तो सब निकाल सकती हूँ। क्षमा करना मेरी गुरुपा, क्षमा करना मेरी गुरुपा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, मुझे जोत में बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए। थैंक यू गुरुपा, आपके आसन पे मुझे ओम के दर्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुरुपा, आपने तिलक में ओम के निशान, आपके तिलक में ओम का दर्शन देने के लिए। थैंक यू, अपना एहसास दिलाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू गुरुपा, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। मैं फिर से अपने एक सत्संग के साथ आऊँगी बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।